हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9 गणित। और हम इसका जो पाठ है वो पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 है ना। पाठ 9 का नाम है अनुपात एवं प्रतिशतता। ठीक है, आज हम लोग इसको देखेंगे, सीखेंगे और इसके जो भी कार्यपत्रक है उनको समझेंगे। बहुत आसान पाठ है ये। इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि ब्रिज कोर्स जो है वो बहुत आवश्यक है। कक्षा 9वीं जब प्रारंभ होती है, सत्र प्रारंभ होता है, तो उसके प्रथम माह में ब्रिज कोर्स संपन्न होता है, उसको पढ़ाया जाता है और उसी से ही त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं, है ना। तो हमें बहुत ध्यान से इसको सीखना है ताकि हम लोग जो बाद में जो मूल पुस्तकें हैं गणित की, अंग्रेजी की और हिंदी की, उन तक हम लोग पहुंच सकें और हमारी जो छोटी मोटी कमजोरियां वो दूर हो सके। तो चलते हम लोग, बहुत आसान पाठ है, अनुपात एवं प्रतिशतता। प्रारंभ करते हैं कार्यपत्रक 1 से। निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ संख्या है, उदाहरण इसने दिया है, उदाहरण 16 और 6 का। तो 16 और 6 का जब इसने उदाहरण दिया तो 16 और 6 शब्द इसने लिखा, 16 और 6 का। तो इसने इसको कैसे जमाया? बटा बटी में। तो बटा में जमाया यानी 16 बटा 6। अब जब हमने इसको काटा तो काटेंगे जैसे 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है और 16 का आधा 8 होता है। तो 8 दूना 16 और 3 दूना 6। 2 से काटा, 2 का पहाड़ा बोला, तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16। तो ये कटे हैं, आधे हो गए। 16 का ऐसे काट सकते हम लोग। और फिर यहां पर काटने के बाद 3 बटा 8 हो गया, तो अनुपात 8:3 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं 12 और 16 का, देखते हैं कर करके और एक एक प्रश्न के उत्तर को करते हैं और समझते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यही करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 12/16। ठीक है, क्या लिखेंगे? 12/16। जब हमने 12/16 लिखा तो ऐसी संख्या सोचो, समझो, जो कि दोनों में बराबर भाग जाए। तो 4 ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा सकता है। तो वो बोलेंगे हम लोग, कहां तक बोलेंगे? 12 तक। 4 एकम 4, 4 दू 8, 4 तिया 12, मतलब जहां तक 12 आ जाए। 4 तिया तो 3 बार बोला, 4 का पहाड़ा और 12 आ गया। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 का पहाड़ा 4 तक बोला और 16 आ गया। 4 का पहाड़ा 3 तक बोला, 12 आ गया। तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3/4 निकल के आया। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ये 3:4। ठीक है, क्या होगा हमारा उत्तर? 3:4। हम यहां लिखेंगे 3:4 हमारा उत्तर हो जाए। ठीक है, बहुत आसान है ये। आप लोग कर करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ 35, 20 और 35 है, तो 20/35 कर देते हैं। ठीक है, अब फिर ऐसी संख्या देखेंगे जिनमें दोनों में बराबर में भाग जा सकते। तो 5 ऐसी संख्या है। 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 20 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 को 4 बार बोला और 5 7 35 होते हैं। ठीक है, तो 4/7 हुआ, तो 4:7 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब आप लोग खुद भी कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे है ना, तो इसका लिखते हैं 15/18। ठीक है, अब ऐसी संख्या जिनमें दोनों में बराबर में, तो 3 ऐसी संख्या है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। 5/6 आया, तो 5:6 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 45 और 15, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 45/105, है ना। तो क्या संख्या ऐसी जिसमें दोनों का, तो 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का पहाड़ा पूरी पूरी बार बोल सकते हैं। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ती 45, 3 बार गया और 15 7 105 हो गया। ठीक है, तो क्या अनुपात आया हमारा निकल करके? यहां पर क्या अनुपात आया? 3:7 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूं ये आप लोग करें, लेकिन ठीक है मैं करके दे देता हूं।
21 और 33, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग बराबर में 21/33। ठीक है, अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिनमें दोनों में ही भाग चला जाए। तो 3 ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाता है ना। देखो 3 कैसी संख्या थी, 7 का पहाड़ा इतनी बार बोले कि 3 का पहाड़ा इतनी बार बोले कि 21 तक पहुंच जाए हम लोग। तो 7 तक बोलेंगे, 7 या 21, 7 बार बोलेंगे, और ये 11 बार बोलेंगे, 11 है ना, 11 या 33। तो ये इसका जो उत्तर आया वो आया 7:33। ठीक है, इसके बाद अब ये देखते हैं 11 और 88। तो 11 और 88, इसमें पहाड़ा 11 का ही बोलेंगे, तो 11 एकम 11, 11 8 88। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:8। बहुत आसान है, बहुत सरल है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, और प्रश्न नंबर 2 में है निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटना। इस संख्या को अनुपात में बांटना है, 150 को 2:3 में बांटना है। ठीक है, तो वैसे तो ये बहुत सरल है, इसको हम लोग बिना करे भी बांट सकते हैं कि इस तरह से बांटना है कि 2:3 में, लेकिन इसको हल करके देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बहुत आसान तरीका, जब अनुपात है तो दोनों अनुपातों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3, 2 और 3 हो गए 5। ठीक है, अब हम लोग है ना 150 को 150 को 2:3 के अनुपात में लिखना है। ठीक है, तो क्या संख्या हो जाएगी, तो देखते हैं। हमारे यहाँ कुल मिला के 5 आए, तो इसको ऐसे जमाते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 को देखेंगे, तो 2 बटा ये 5 लिखते हैं, और इनटू में 150 लिखते हैं। ठीक है, अब काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एक बार कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 बार कटा, शून्य लगा देगा, 30 हो जाएगा। और 30 एकम इसको गुणा कर देंगे, 30 दूना 60, तो इसका 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 2 का मान क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, और अनुपात अब 3 का देखेंगे, तो वही 3, ये तो 2 प्लस 3 था ना, तो 3, और इनका जो कुल था वो 5, जोड़ था 5, और इंटू करेंगे, गुणा करेंगे 150। ठीक है, वही 5 एकम 5, 5 से 15, 30 बार गया, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, तो ये 90। ठीक है, तो 60 और 90 के अनुपात में बांटा। ठीक है ना, तो अनुपात में बांटा, तो 60 और 90, अर्थात 90 और 60 दोनों, इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं, यदि सही है गलत है, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 है। यदि हमने जोड़ा तो दोनों का 150 जोड़ आएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं, 240 को 7:5 के अनुपात में वही करेंगे। 7 और 5 को यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं, 7 + 5 बराबर, ये इसको थोड़ा यहाँ लाइन खींच देते हैं, 7 और +5 बराबर कितनी, तो 12। ठीक है, अब 240 को 7:5 में बांटना है, अनुपात क्या है ना, इसी अनुपात में बांटना है। तो वही करेंगे, 7/12 लिखेंगे, और इंटू 240। तो 12 का पहाड़ा 20 बार, 12 एकम 12, और 12 का दूना 24, और ये 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा। और 20 साते कितने होते हैं, 20 साते कितने होते हैं, 20 साते होते हैं 140। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 140। अब हम लोग अब इसको बिना करे भी पता कर सकते हैं, जब 240 में से 140 गए तो यहाँ 100 होंगे। ठीक है ना, 100 होंगे। ठीक है, दोनों का जोड़ेंगे 240, लेकिन आप इसको करके भी देख सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 5/12 इंटू 240, वही है, ये 20 बार कटेगा, और 20 को 5 से इंटू करेंगे, 20 पंजे 100, ये हमारा हल आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तीसरा वाला आप करें, बिल्कुल आराम, 7 और 3 को जोड़ देंगे, 10 है, बहुत आसान है ये। ठीक है, मैं ये चौथा वाला, ये आप दोनों करेंगे, तीसरा और चौथा आप करेंगे, बहुत आसान है, और 5वां मैं कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ 5:2 है, तो सबसे पहले तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप यह सीखें। ठीक है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास 56,000 संख्या है, तो क्या करेंगे, 5/7 इंटू 56,000। अब 7 एकम 7,
और 7 का 8 बार होगा, 7 8 56, 8 बार बोला और ये 3 शून्य पीछे के पीछे जोड़ देंगे, 1 2 3, तो 8000 बार ये कट गया। अब 8 को 5 से करेंगे, 8 पंजो 40, है ना, 8 पंजो 40 और फिर ये 3 शून्य पीछे जोड़ देंगे तो 40,000। तो एक उत्तर आया, है ना, तो ये इधर 5 का भाग तो 40,000 हो गया। अब अनुपात 2 वाला भाग देखना है, तो हम इसमें से इसको घटा भी सकते हैं, तो 16,000 आएगा। सीधा हम 16,000 भी लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो करके भी देख सकते हैं, देखते हैं करके। तो 2/7 इंटू 56,000, ठीक है ना। अब देखते हैं, 7 8 56, 8 बार गया और ये 8,000, 8 को 2 16 हो गया, तो 8 2 16,000, 16,000 की संख्या यहाँ हमने लिख दी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। बाकी क्या है, 2 करे बहुत आसान है, 7 और 3 10 हो जाएंगे, है ना। तो इसका तो सीधा ही है ना, इसका 70 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा, सीधा ही दिख रहा है। तो आप लोग करके देखें अपने। अब देखते हैं 880 को 2:3:5 में बांटना है, ये भी वैसा ही है, बिल्कुल सरल है। अब इनको भी जोड़ देंगे तीनों को, 2:3:5 को जोड़ देंगे, 2 + 3 + 5 बराबर 10 हो गए, बहुत आसान है, ठीक है। अब एक एक का भाग निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 2 का भाग निकाल, 2 का भाग निकालेंगे, 2 का हिस्सा निकालेंगे, तो 2/10 हो जाएगा और इंटू 880 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन 3/10 करेंगे, फिर 5/10 करेंगे, बहुत आसान है, शून्य से शून्य कट गया, है ना। 88 धुआं कितने होते हैं, अब 88 धुआं देखते हैं। तो 88 धुआं कितने हमारे, 176, ठीक है। तो 2 का भाग क्या आ गया हमारे यहाँ, 2 का हिस्सा क्या हो गया, 176, है ना। इसके बाद अब 3 का देखेंगे, 3/10 वो जगह वैसे ही करना है, इंटू 880, शून्य से शून्य गया। अब 88 को 3 से करेंगे, तो 88 तिया 264, 88 का 3 से इंटू करेंगे तो 264 आएगा। इसके बाद फिर 5/10 880, ठीक है, इसको इससे काटेंगे, 88 को 5 से करेंगे तो अनुपात 480 बैठेगा, है ना। इसका काटेंगे तो 480 आ जाएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 264 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर जमा लिया। अब चाहें तो अपने को पता कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो तीनों को जोड़ लो, 176 प्लस 264 प्लस 440, तो मिला करके ये तीन जब जोड़ेंगे इनको तो ये 880 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमने कार्यपत्रक 1 किया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। इसके बाद अभी कार्यपत्रक 1 में और भी प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 4 है अभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, ये भी वैसे ही करना है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के कोण को 2 3 और 4 के अनुपात में, तो प्रत्येक कोण, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के चारों कोणों का मान कितना होता है ना। त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के चारों कोणों का मान, चारों कोणों का मान कितना होता है, मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब हमें पता है कि 180 है और 180 को 2:3:4 में बांटना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको फिर भी बांट लेते हैं। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 3 कितने हुए, जोड़ेंगे 2 और 3 कितने हुए, 5 और 4 कितने हुए, 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए ना। कुल मिला करके ये संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब 7 हो गई तो वही करेंगे हम लोग जो हर बार करते आ रहे हैं, तो पहले 2/7 इंटू 180 कर दो, है ना, ठीक है। अब हम इतनी बार बोलेंगे पहाड़ा कि, सॉरी, 2 और 5 कितने होते हैं, ये 9 है, ये 9, ठीक है ना, ये 9 है, थोड़ी सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, 9 है ये, 2 और 3 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। तो 2/9 इंटू 180 हो गया,
अब 9 को 18 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा ये, और 20 दूना 40, तो एक भाग 40 आ गया, ये वाला भाग 40 आ जाएगा, 40 डिग्री। तीसरा भाग क्या आएगा, है ना, इसको भी आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, 3/9 इंटू 180, तो 9 दूना 18, 20 बार गया तो 20 या 60, ये दूसरा भाग 60 आ जाएगा, है ना। और तीसरा देखते हैं, 4/9 इंटू 180, तो वही 20 बार कटा, और 20 चौक 80 हो गया, तो ये 20 चौक 80 हो गया, ठीक है। तीसरा भाग हो गया यहाँ पर 80, ठीक है, तीसरा भाग क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है ना। तो तीसरा भाग क्या हो गया, 80 हो गया, तो 40:60:80, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 40 और 60 100, और 80 180, उत्तर जो है हमारा उत्तर आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें है कि 440 रुपए को ए और बी के मध्य 6:5 भाग में बांटो, 6:5 में, 6 और 5 11 हो जाएंगे, तो आपको वैसे ही करना है, जब 6 और 5 11 हो गए तो 6/11 इंटू 440 और 5/11, आप ये दो स्वयं करके देखिए, मैं जमा देता हूँ, 6/11 इंटू 440, और दूसरा होगा 5/11 इंटू 440, और आपका उत्तर निकल ही आएगा, ठीक है, ये आप खुद करें। और 50 बच्चों की कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करें, तो ये बिना करे भी हम लोग, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं ना, 50 है ना, तो यहाँ पर इसका 20:30 हो जाएगा बिना करे, है ना। और चाहे तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 5/2 इंटू 2/5 इंटू 50 करेंगे, तो बात वही आएगी, 10×2 = 20 आ गया, ठीक है। और इस तरह से 3/5 इंटू 50, तो ये 10×3 = 30 आ गया, तो ये यहाँ पर इस तरह से उत्तर आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 2 की ओर, और ये जो संख्याएं हैं इनको प्रतिशत में लिखना है ना, संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए, ठीक है। तो अब कैसे लिखते हैं संख्याओं को प्रतिशत में, देखते हैं। 1/4 को प्रतिशत में लिखना है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 इंटू 100 लिख देते हैं, बराबर 100 को 1 से इंटू करेंगे तो 100 एकम 100/4, है ना। फिर इसको काटेंगे तो 25 को, जब इसके 4 का भाग 100 में देंगे हम लोग, है ना, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 उत्तर आएगा, 25 चौक 100, तो 25% आ गया। अब यहाँ देखते हैं ऐसे ही, तो ये जैसे इसने करा है वैसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। 3/4 इंटू क्या करेंगे, 100 कर दिया, ठीक है। अब 4 का पाड़ा 100 बार बोलते 25 चौक 100, और इंटू कर देंगे 25×3 = 75, तो इसका उत्तर आया 25%, तो ये क्या है, सॉरी 75%, तो ये क्या है 75%, इसका उत्तर क्या आएगा 75%, ठीक है। और कुछ संख्याएं में आपको वैसे मुख जमानी आपको वैसे बता दो, 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा बराबर 50%, ये तो आप बिना करे भी कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो ऐसे 50% आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना है, 1/5 इंटू 100 करना है, बहुत आसान है, तो 20 बार कट जाएगा, तो 20 एकम 20, तो ये 20% हो गया, ठीक है ना। 1/100 ये सीधा ही है, इसको हम 10% लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, देखो 1/10 इंटू 100, ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कटा, 10 हो गया, 10 एकम 10, 10% हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3/20 है, ये भी बहुत आसान है, इसको 100 कर दो थोड़ी देर, और 20×5 = 5 गया, 5×3 = 15, तो ये 15% हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये प्रश्नावली बहुत आसान है, आपका बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखें, तो भिन्न में लिखना बहुत आसान है, भिन्न में लिखने का मतलब क्या है, इसको बटा-बटी में लिख देते हैं, यही भिन्न में लिखना है ना, भिन्न में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भिन्न में लिखना बहुत आसान है, तो हम लिखते हैं इसको भिन्न में,
तो सबसे पहले इसको लिखेंगे भिन्न में, तो 40% है तो 40/100 आ जाएगा। ठीक है, सबका पहले ध्यान रखेंगे, जहां भी प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको काट लेते हैं, है ना, तो शून्य से शून्य कटा, भिन्न में लिखना है ना अपने को, शून्य शून्य, अब 4/10 है, फिर इसको और आधा करेंगे, 4 का आधा 2 हो गया और 10 का आधा 5 हो गया, तो ये उत्तर आया 2/5। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर 50% का मतलब है 50/100, तो 50 से कम 50 और 50 दूना 200, तो 1/2 आ गया। ठीक है ना, बहुत आसान है। यही यहां भी वही करेंगे, है ना, यहां भी वही करेंगे, है ना, 50% है ना, तो 50/100 तो बराबर 50 काटेंगे तो 50 से कम 50 और 50 दूंगा 200, तो 1/2 उत्तर आ गया। यहां भी ऐसा ही करना है, बराबर लिख करके 30/100 कर दो, है ना, 30/100 कर दो। 30/100 किया हम लोगों ने, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 3/10 उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग, ये मैं एक और कर देता हूं चौथा, बाकी आप लोग करें, बहुत आसान है, क्योंकि इनमें कुछ नहीं करना, 60/100 कर दो, 75/100 कर दो, बाकी काट दो, जैसे 85/100 कर देते हैं आप। सबसे पहले 85/100 करेंगे, फिर ऐसी संख्या देखेंगे जिससे इसको काट सकते हैं, है ना, तो हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे इसको काट सकते हैं। तो ऐसी संख्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग इसको 5 से काटेंगे, तो 17 पंजे 85 हो जाएगा, है ना, और 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 17/20 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आप काट सकें, ये तो बहुत आसान है, 60/100, है ना, तो है ना 60/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, 6/10 है, फिर इसका आधा करेंगे 3 और इसका आधा करेंगे 5, तो 3/5 हमारा उत्तर आइए। आप करके देखें, ये आप स्वयं करें, बहुत आसान है। वैसे मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर आएगा 3/4। अब 3/4 इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा 3/4। अब आपका कैसे उत्तर आता है आप हल करें। अब हम लोग चलेंगे अधिगम परीक्षण की। ठीक है, अधिगम परीक्षण को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात है। तो सीधी सी बात है ना, तो अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, अंतरा के भार का है ना, अंतरा का भार 1 है तो अवनी का भार दुगना है, तो 2:3 आ जाएगा, है ना, दुगना ना, 1 का दुगना 2 हो गया, तो ये अवनी का भार आ गया, है ना, क्योंकि अवनी का भार जो है वो दुगना है और ये अंतरा का भार आ गया, अंतरा, है ना, अंतरा और अवनी। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक है जिनमें से 24 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, तो शेष महिलाएं हैं, तो 24 में से हम लोग ये 72 में से 24 माइनस करेंगे, तो यहाँ महिलाएं कितनी है हमारे यहाँ, शेष महिलाएं हैं 48, शेष का मतलब 48 महिलाएं। ठीक है, तो 72 श्रमिक में से 24 पुरुष है और 48 महिलाएं, तो ज्ञात करना है श्रमिकों और पुरुष का। तो श्रमिक हमारे कितने हैं, 72 है, और पुरुष कितने हैं, 24 है। ये अनुपात ज्ञात कर लिया हमने। अब अनुपात को काटेंगे भी सही, तो क्या आएगा, 24 एकम 24 और 24 तिया 72, तो इसका उत्तर आ गया 3:1। ठीक है, 3:1 आ गया। अब इसका महिला और पुरुष का, तो महिला है हमारे यहाँ कितनी है, 48 महिलाएं हैं और 24 पुरुष है, काटेंगे 24 एकम 24 और 24 दुआ 48। ठीक है, तो इसका आ गया 2:1। बहुत आसान है करना, बहुत आसान है, आप लोग हल करें, इसको सरल करेंगे। इसके बाद है 90 सेंटीमीटर एवं 1.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये 5 है तो 50, ये तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 1.5 मीटर, तो यहाँ करते थे 1.5 मीटर बराबर 150
सेमी सेंटीमीटर। ठीक है, अब आसान हो गया। अब 90 अनुपात 150 हो गया। ठीक है, अब काटेंगे तो 30 से कटेगा, 30 तिया 90 और 30 पंजे 150, तो इसका अनुपात आया 3:5। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। राम को नवी की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बहुत आसान है, उसको राम को परीक्षा में अंक मिले तो राम को अंक प्राप्त हुए कितने में से हुए, बराबर 480/600। ठीक है, अब इसका प्रतिशत करेंगे तो इंटू 100 कर देते हैं। हमने देखा था प्रतिशत करने के लिए 100 करते हैं। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो देखते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी है ना। अब 6 को 480 से काटेंगे तो 6 8 48 और ये जीरो जुड़ गई तो 80। तो ये 80% अंक जो है राम को प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद अब यहां देखते हैं अगला। श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम सोहन को दिए और शेष आम, शेष का मतलब क्या हुआ, 200 में से 80 चले गए तो शेष यानी 120 आम उसने सोहन को दी थी। बताओ उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए, कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए वही है 120/200, क्योंकि उसने 200 में से 120 आम दिए थे और इंटू 100 कर देंगे। बहुत आसान, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 2 है तो 120 तो 12 ये 6 दूमा 12, 60 बार कटेगा तो 60% इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ और हमने बहुत आसान तरीके से इसको समझा। बहुत आसान पाठ था। जो प्रश्न हमने छोड़े हैं वो आप करना, और साथ में जो भी आपको परेशानी आती है, कोई भी ऐसी चीज, ये विषय वस्तु समझ में नहीं आती, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लगातार चैनल पर बने रहें तथा साथ में अपने और भी जो मित्र हैं जो कि इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जोड़ें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।